आप सभी को विजन बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 के छठा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं और बारीकी से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, ये द्विघात बहुपद दिया है, इसको पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों के सत्यता, दोनों सत्य है कि गलत है, यानी सही है कि गलत, उसको जांच करना है। चलिए हल लिख दिए। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि, जैसे कि हर वन के हर क्वेश्चन में किया वैसा ही करना है। माना कि पी एक्स बराबर यही है, क्या है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड निकालिए तो पी एक्स बराबर, इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 12x² है। ठीक है, 12x है तो क्या करेंगे, 3x² प्लस क्या माइनस में आएगा तो प्लस 3x माइनस 4x, यही इसका गुणनखंड हुआ। चलिए अब इसको क्या करना है, पहले कॉमन ले लेंगे। पी एक्स बराबर यहाँ 3x कॉमन ले लीजिए तो 3x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1, यहाँ -4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1। ठीक है, चलिए तो पी एक्स बराबर x प्लस 1, उसके बाद 3x माइनस 4, ये गुणनखंड निकल गया ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो 0 रखिए, x प्लस 1 बराबर 0। क्या x यहाँ है, इसको पहले 0 के बराबर कीजिए, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, एगो ये हुआ शून्यक, और उसके बाद 3x बराबर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर 4/3, दो गो शून्यक हो गया, एगो -1 और 4/3। तो लिखिए अतः पी एक्स के दो शून्यक लिखना पड़ेगा आपको, पहले तो शून्यक की ना ज्ञात करना है। लिखिए अतः पी एक्स के दो शून्यक, -1 और 4/3 है, -1 और 4/3 है, तो पी एक्स के शून्यक निकल गया। अब इसका क्या करना है, जांच करना है। चलिए इसी शून्यक में से आप एक को अल्फा मान लीजिए और एगो के बीटा मान लीजिए। तो माना कि अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3 और बीटा बराबर 4/3 मान लिए अल्फा और बीटा। चलिए शून्यकों का योग निकाल के सेटिस्फाई करते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकाल के। चलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा -1 माने थे और बीटा 4/3, तो -1 प्लस 4/3 हो गया। चलिए तो अब इसका एलसीएम निकालिए, तो क्या नीचे 3 -3 प्लस 4 यानी हो जाएगा 1/3, यानी जो कि इसको 1/3 को -1/3 लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा -b/a, यानी माइनस एक्स का गुणांक, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दोनों बराबर होगा, आप मिला के देखिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3x² माइनस x माइनस 4। तो ए का काम 3 कर रहा है, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4 कर रहा है कि नहीं, तो -b/a, तो -1 किया कि नहीं, -1 जो कि बराबर है, तो शून्यकों का योग सेटिस्फाई हो गया। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल तो लिखिए, क्या लिखिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माने है -1 और बीटा माने है 4/3, तो क्या आएगा -4/3। तो यहाँ पे देखिए c का मान -4 है इस क्वेश्चन में, तो बराबर हुआ c/a, का मान 3, जो कि क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद तथा x² दोनों देखिए सत्य है कि नहीं, दोनों मिल रहा है। तो लिखिएगा लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः दिए गए द्विघात बहुपद का, अतः दिए गए द्विघात बहुपद के, अतः दिए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। क्या कि बराबर होना गया,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह प्रश्नावली 2.2 का 1 का छठा 1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।